प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको चीन के सिसियान प्रांत में भिक्षुणी कॉलेज हैं, वहाँ पर हम मास्टर लॉन्ग लियान भिक्षुणी से मिलने गए। उनकी जीवनी के बारे में कुछ बताएंगे। वे बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना की उपाध्यक्ष हैं, बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिसियान की अध्यक्ष हैं, चीन की राजनीतिक कॉन्फ्रेंस की महिला सदस्य हैं, सिसियान प्रांत की भिक्षुणी कॉलेज की अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र की सिसियान शाखा की निर्देशिका है, चीनी रेड क्रॉस सिसियान शाखा की निर्देशिका हैं, चीनी बौद्ध की सांस्कृतिक संस्थाओं की शोधकर्ता हैं, बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना की मुख्य पत्रिका की फाचिन की संपादिका हैं, शोधकर्ता हैं, कलाकार हैं, कवि हैं और चंगडू शहर की बुद्धिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। उनके जीवन की खास घटना है कि वो बचपन में माँ गुजर गई थी तो नानी के पास रहती थी और कुटुंब में से ही एक बौद्ध धर्म की किताब मिली, जिसे रुचि से उसको पढ़ा और वे शाकाहारी बन गई और चंगडू शहर के कन्या विद्यालय में वो पढ़ाती थी। तो वहीं पर उन्होंने रह के तिब्बती भाषा सीखी, सिसियान बौद्ध धर्म सीखने लगी और उन्होंने एक कविता संग्रह अपना प्रकाशित किया। वैद्य से चिकित्सा भी सीखी उन्होंने। सिसियान ब्यानजांग बौद्ध कॉलेज की शिक्षा विभाग की वो वहाँ पर अध्यक्ष बनी और मास्टर फाजुन द्वारा समझाए जाने पर वो मध्यम निकाय शास्त्र में प्रवेश को सुना और सुनने के बाद इसकी संक्षिप्त व्याख्या लिखी। मास्टर नेंग हुई के आ जाने से उपनगर की एक झुग्गी में रहकर बोधिसत्व चरित्र प्रवेश व्यापक भाषाएं का अनुवाद भी उन्होंने चीनी भाषा में किया। सिसियान विश्वविद्यालय के साहित्य संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर जांग के शुभ निमंत्रण पर तिब्बती चीनी शब्दकोश के संपादन में भाग लिया। सिसियान प्रांत की साहित्य एवं इतिहास विभाग की सदस्यता बनी और विश्व बौद्ध कोश के चीनी संग्रह के संपादन का कार्य किया। चीनी बौद्ध परिषद की दूसरी प्रतिनिधि सभा में भाग लिया और परिषद की निर्देशिका चुनी गई। चीनी बौद्ध परिषद की तीसरी प्रतिनिधि सभा में भी शामिल हुई और परिषद की निर्देशिका व उपप्रधान चुनी गई। सिसियान प्रांत की बौद्ध परिषद की अध्यक्ष चुनी गई। परिषद की 30वीं जयंती के धर्म समारोह में भाग लेने बीजिंग गई और जापानी बौद्ध धर्म उपलब्धि इनाम उनको दिया गया। पॉलिटिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ चीन की सभा में भाग लेने बीजिंग गई। परिषद की 5वीं प्रतिनिधि सभा में उपाध्यक्ष चुनी गई और चीनी बौद्ध परिषद की प्रतिनिधित्व करने के लिए इमई पर्वत की चोटी पर गई। जुआंग बौद्ध विहार की स्थापना पूरी होने पर उन्हें समारोह में भाषण दिया। हांगकांग के बाओलियान बौद्ध विहार की महाबौद्ध मूर्ति स्थापित होने पर समारोह में भाग लिया। सुन में ल्युआन बेमा बौद्ध विहार की स्थापना की। मई में चीन, कोरिया, जापान की बौद्ध सांस्कृतिक सेमिनार में भाग लिया और आज वो सिसियान भिक्षुणी कॉलेज की अध्यक्ष है। उन्होंने हमारा सम्मान किया और अपनी जीवनी की एक पुस्तक दी। वहाँ पर बौद्ध भिक्षुणियाँ बात नहीं करती हैं, पर ये बहुत ही विकसित एक कॉलेज था भिक्षुणियों के लिए, जिसे हमें देखने का मौका मिला। आपका मंगल हो, आपका भला हो।